लोगों ने मायूस नहीं होना, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। इज्जत अल्लाह देता है, पूरी कौम ने दुआएं की। कामयाब मिशन कश्मीर के बाद कप्तान न्यूयॉर्क से वतन वापस रवाना। इस्लामाबाद में भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां। वजीर आजम गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए सऊदी अरब के रास्ते आ रहे हैं। शाम 5 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। गुज़श्ता रोज तैयारे में खराबी पर वापस न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा था। अली अमीन गंडापुर कहते हैं तैयारे में नेविगेशन का मसला पैदा हुआ। वज़ीर आज़म ने 7 रोज में 70 मुलाकातें करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। दौरा अमरीका में कश्मीर और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हुए एक लम्हा भी जाया नहीं किया। अमरीका, तुर्की, ईरान के सुदूर से अहम मुलाकातें। बरतानिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म से भी मिले। ज़ल्मे खलीलजाद, बिल गेट्स समेत कई शख्सियात, मीडिया और थिंक टैंक से मुलाकातें। कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, मुज़ाकरों के अलावा जनरल असेंबली से अहम खिताब भी किया। वज़ीर आज़म की जनरल असेंबली में तकरीर बहुत सी ताकतों को पसंद नहीं आएगी। शेख रशीद का कहना है इमरान खान ने कौम और आलम इस्लाम का हक अदा किया है। जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, इस तरह आज तक किसी ने नहीं लड़ा। कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। आने वाले 3-4 माह में पाकिस्तान में सब एक ही पार्टी होगी। वज़ीर आज़म ने जनरल असेंबली में कश्मीरियों की आवाज़ उठाई। खिताब की आलमी सतह पर सिताइश सोशल मीडिया में भी पज़िराई। किसी ने लिखा खिताब ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। किसी ने इमरान खान को 1.25 अरब मुसलमानों का नुमाइंदा करार दिया। 1 घंटे में 10 लाख ट्वीट किए गए। दूसरी जानिब इमरान खान के जानदार खिताब से भारतीय हक्का बक्का रह गए। नैब का सवालनामा देखकर मजा आया, खातिर ख्वाह जवाब दूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गिरफ्तारी का खौफ है, ना नैब के सवालनामे से परेशानी। जो पूछा गया सब बताएंगे। मजीद बोले जिस पर क़यादत का एतमाद हो वही वज़ीर आला होगा। PTI रहनुमा बंदा अली लगारी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में बरसात अभी तक मौजूद असरात। सीवरेज निजाम ने फिर दे दिया जवाब। पानी का निकास ना होने पर गली मोहल्लों की सूरत हाल खराब। जुमे के रोज करंट लगने से 2 भाइयों समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए। नाले में डूबने वाला बच्चा ताहाल ना मिल सका। उधर PDMA का दावा है कि कराची में बारिशों से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। कराची में कचरा सड़कों पर फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। मलीर के इलाके सुखन में सड़क पर कचरा फेंकते हुए एक और शख्स की गिरफ्तारी। उधर वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने नया इंकिशाफ कर दिया। कहते हैं कराची से डस्टबिन भी चोरी हो रहे हैं। कुछ काली भेड़ें सफाई मुहिम में रुकावटें डाल रही हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारे लगाने वाले तहरीक आज़ादी के हीरो भगत सिंह का आज 112वां जन्मदिन फैसलाबाद में उनकी हवेली में मनाया गया। तकरीब में सिख बरादरी की भी शिरकत। सिख बरादरी के अरकान का कहना था कि कश्मीरियों को भी आज़ादी के लिए भगत सिंह के फलसफे पर चलना होगा। बोर्ड ने स्टेडियम की तज़ीन और आराइश पर 1.5 अरब लगाया। एक ही बारिश ने सब किए किराए पर पानी बहाया। कराची में हालिया बारिश ने नेशनल स्टेडियम में इंतजामात की कलाई खोल दी। कॉर्पोरेट बॉक्स की बुरी हालत, प्रेस बॉक्स की छत भी टपकती रही। जगह जगह पानी जमा। PCB ने खामियां छुपाने के लिए स्टेडियम में मीडिया का दाखिला ही बंद कर दिया।
हजारों बरस में एक आध बार होने वाला हैरानकुन मंजर नासा की दूरबीन ने महफूज कर लिया। कैमरे की आंख के अंदर अमरीकी माहिरीन फल्कियात ने सितारे के ब्लैक होल में दाखिल होकर गर्क होने का मंजर पहली मर्तबा फिल्म बंद कर लिया। सितारे के धमाके से रेजा रेजा होने और ब्लैक होल में गुम हो जाने का वाकया 375 मिलियन नूरी साल की दूरी पर रूनुमा हुआ। लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है। कई तारीखी और नए बागात शहर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, लेकिन शहर में जगह जगह ग्रीन बेल्ट्स और क्यारियों में खिले फूल भी लोगों को बहुत भाते हैं। गवर्नर हाउस कराची में बच्चों का मेला शुरू हो गया। बच्चों ने कहानियां सुनी और पेंटिंग भी की। बच्चों को खेल ही खेल में मुश्किल हालात से निपटने की तरबियत भी दी गई। और लाहौर में PFDC फैशन वीक का इख्तिताम। रंगारंग फैशन मेले के आखिरी रोज मुल्क के नाम पर फैशन डिजाइनर्स ने अपने अरूसी मलबूसात की नुमाइश की। खूबरू मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। हाजरीन ने खूब सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मिडनाइट बुलेटिन के साथ मैं हूं फाइक महमूद और दुनिया की सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीका में कश्मीरियों का मुकदमा पेश करने के बाद वापस वतन रवाना। बजरिया जद्दा निजी एयरलाइन से कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, कामयाब मिशन कश्मीर के बाद कप्तान की आज वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां की गई। वजीर आजम इमरान खान की कमर्शियल परवाज पर सऊदी अरब के रास्ते शाम तकरीबन 5 बजे वतन वापसी होगी। गुज़श्ता रोज तैयारे में फनी खराबी पर वापस न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा था। कामयाब मिशन कश्मीर के बाद कप्तान आज वतन वापस पहुंचेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां भी कर ली गई हैं। वजीर आजम इमरान खान की कमर्शियल परवाज पर सऊदी अरब के रास्ते शाम तकरीबन 5 बजे वतन वापसी होगी। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज तैयारे में फनी खराबी पर वापस न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा था। और अब शहर कायद की बात। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि नैब का सवालनामा देखकर मजा आया, खातिर ख्वाह जवाब दूंगा। मुराद अली शाह ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि जिस पर क़यादत का एतमाद हो वो वज़ीर आला होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अगर खुदा न खास्ता जैसे अभी आगा सिराज दुरानी साहब, खुर्शीद शाह साहब, आसफली जरदारी साहब, अदी फरियाल कालपुर साहिबा, ये सब अभी तक असेंबली के मेंबरान मौजूद हैं। जिसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चाहेगी वो इस सूबे का चीफ मिनिस्टर होगा। सिंध के वड्डे साईं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI रहनुमा बंदे अली लगारी को जियालों की सफ में शामिल करा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। मुराद अली शाह बोले, गिरफ्तारी का खौफ है न नैब के सवालनामे से परेशानी, जो पूछा गया सब बताऊंगा। जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चाहेगी वो चीफ मिनिस्टर होगा, चाहे वो कैद में हो चाहे कहीं पे भी हो। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। सिंध हुकूमत के कप्तान ने वज़ीर आज़म के तारीखी खिताब पर मुकर्रर तबसरे से गुरेज किया। ताहम पानी को तरसते कराची पर बिजली गिराते हुए कहा कि K4 मंसूबे में रुकावटें हैं। सिंध हुकूमत को खदशा है कि K4 में शायद अभी काफी टाइम लगे, तो हमने जो एग्जिस्टिंग रूट है K1, 2, 3 का उसी के साथ साथ एक और स्कीम बनाई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने दावा किया कि सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी अरकान की सेंचुरी जल्द मुकम्मल होने वाली है। और वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने नया इंकिशाफ कर दिया। कहते हैं कराची से डस्टबिन भी चोरी हो रहे हैं। कुछ काली भेड़ें सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम में रुकावटें डाल रही है। सड़कों और गलियों में 15 लाख टन से जायद कचरा मौजूद है।
तफसीलात वकास बाकिर की इस रिपोर्ट में। कई जगहों से जो अभी शिकायत आई है कि डस्टबिन भी चोरी होने लगे हैं। सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम, वजीर बल्दियात सिंध ने नया इंकशाफ कर दिया। कहते हैं कराची से डस्टबिन भी चोरी हो रहे हैं। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि कुछ लोग सफाई मुहिम में रुकावटें डाल रहे हैं, हम रुकावटें दूर करना जानते हैं। ड्राइव चल रही है, इसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे और ख़ास तौर पर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट इसलिए की गई कि जहाँ जहाँ नेग्लिजेंसी हो रही है या जानबूझकर रुकावटें डाली जा रही हैं तो उन पर एक्शन हो सके। कराची की सड़कों और गलियों में 15 लाख टन कचरा मौजूद है। रोजाना 10 से 12 हजार टन कचरा उठाया जा रहा है। कचरा उठाया गया है, जो बैकलॉग था वो भी कोई तकरीबन 1 लाख और कुछ हज़ार टन है जो उठाया गया है। बाकी जो हमारा डेली की स्वीपिंग या वहाँ से उठाया जा रहा है कचरा वो अलहदा है। जो 12 से 13 हज़ार तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला वहाँ से उठा के लैंडफिल साइट पर पहुँचा रहा है। नासिर हुसैन शाह ने कहा बारिश के बाद टूट फूट का शिकार सड़कों की मरम्मत का काम भी जल्द शुरू कर देंगे। कैमरामैन अली इमरान के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची।